बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। समान नागरिक संहिता के जबरदस्त समर्थक हंसा मेहता के भाषण से विधानसभा में आ गया था भूचाल। देश की आजादी में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी योगदान दिया है, लेकिन इन सब के बीच सबसे खास बात यह है कि महिलाओं ने विशेष सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। आरक्षण जैसी सुविधा मिल तो रही है आज, लेकिन एक वक्त था जब देश में संविधान सभा में शामिल महिलाओं का यह विचार था कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देश लोकतंत्र है और देश में बिना किसी आरक्षण के समानता होनी चाहिए, मगर अफसोस कि इन महिलाओं की बात सत्य नहीं हो सकी। और आज भी एक सशक्त महिला अगर समानता के राह पर आगे आती है तो सबसे पहले वे उन चीजों को त्याग करती है जो उन्हें विशेष लाभ स्त्री होने के नाते दिया जाता है। इन सब के बीच उनका मजबूत आधार होता है आरक्षण को खारिज किए जाने की। उनके लिए आरक्षण वह सुविधा है जिससे अमुक जाति या धर्म हमेशा के लिए बहुसंख्यक से अलग हो जाते हैं। यहाँ अलगाव का जन्म हो जाता है और यह बात कितनी अधिक सत्य है यह आप आज की राजनीति में महसूस करते ही होंगे, जब आरक्षण के लिए और जाति विशेष को लेकर जब राजनीति में ये बातें छिड़ जाती हैं तो भूचाल ला देती हैं। संविधान सभा की सदस्यों में शामिल महिलाओं में आज हम बात करेंगे हंसा मेहता की। मेहता के नाम से शायद आप अनजान हो, लेकिन सरोजिनी नायडू को तो आप जानते ही होंगे, अमृता कौर को तो जानते ही होंगे। कौर वे महिला हैं जिनके योगदान के बदौलत दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल बना। इसका श्रेय अमृता कौर को ही जाता है, जिन्होंने इसके लिए न केवल अपनी संपत्ति दान कर दी बल्कि कर्ज तक लिया विदेशों से। इन्हीं महिलाओं के साथ संपर्क में आने के बाद हंसा मेहता देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गई। वे एक भूमिका में कभी नहीं दिखी, हालांकि सभा में शामिल कोई भी महिलाएं एक भूमिका में नजर नहीं आती। महिलाओं को यह गॉड गिफ्ट मिला है कि वे जीवन के कई रोल को एक साथ बखूबी निभा सकती है। वे एक साथ घरेलू महिला बन सकती है और उसी ही पल सशक्त और मजबूत महिला भी बन सकती है। हंसा मेहता जर्नलिज्म और सोशियोलॉजी की पढ़ाई के लिए लंदन गई थी, जहां उनकी मुलाकात सरोजिनी नायडू और अमृता कौर से हुई थी। वे जबरदस्त भाषण देने के लिए काफी विख्यात हुई। महिला के मुद्दे पर उनके विचार प्रखर थे। महिला की समानता और न्याय के लिए वे मजबूती से अपना पक्ष रखती थी और इसके खिलाफ आए हुए हर विचारों का मजबूती से खंडन कर दिया करती थी। वे समान नागरिक संहिता की सबसे बड़ी समर्थक थी और हिंदू बिल के तहत उन्होंने कई सुधारात्मक कार्य को अंजाम दिया था। विधानसभा में उनका आखिरी सत्र काफी यादगार बन गया, जब उन्होंने रोहिणी कुमार चौधरी को उपहास का पात्र बनना पड़ा। जब उन्होंने टिप्पणी की थी महिलाओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हंसा मेहता ने एक मजबूत महिला आंदोलन के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे बाल विवाह के उन्मूलन में, देवदासी प्रथा के उन्मूलन में, महिलाओं के बेहतर शैक्षणिक अवसरों के लिए, व्यक्तिगत कानून सुधारों के लिए जोर दिया था। हिंदू कोड बिल कानून के माध्यम से एक सामाजिक क्रांति लाने का एक साधन था जिसे उन्होंने चलाया था और पूरा किया था, जो यह तय करता था कि महिलाएं उन कानून से बंधी नहीं रहेंगी जो उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश करते हैं और उनको धर्म की रूढ़िवादी व्याख्या में जकड़ देते हैं। अधिकतर तौर पर महिलाएं धर्म का विरोध नहीं करती हैं, लेकिन उन तमाम चीजों का विरोध अवश्य करती है जो धर्म को आधार बनाकर उसकी अपने हिसाब से व्याख्या कर महिलाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। और अशिक्षा यहाँ सोने पर सुहागा की तरह काम करता है, आग में डाली घी की तरह शक्ति दे देता है। इसलिए अशिक्षा मिटाना सबसे आवश्यक है। हंसा मेहता अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी अन्य लोगों से सबसे आगे रहती थी। जब बात समानता की, समान डिग्री और मानवाधिकारों पर बल देने की हुआ करती थी, वे 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की उपाध्यक्ष बनी। वे यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की सदस्य बनी। इसके पहले उन्होंने 1946 में महिलाओं की स्थिति पर परमाणु उप समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हंसा मेहता बॉम्बे विधान परिषद की सीट जीती और प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया। वे 1937 से
1939 और 1940 से 1949 तक परिषद में रही। वे संविधान सभा में उन्होंने बॉम्बे का प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा की बहस में उनका प्रमुख योगदान रहा है। समान नागरिक संहिता यूसीसी को संविधान का न्यायोचित हिस्सा बनाए जाने का प्रयास था। वे हिंदू कोड बिलंका मसौदा का बिल तैयार करने वाली चयन समिति की भी सदस्य रही थी। वे 1946 से 47 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी थी। AIWC एक गैर सरकारी संस्था है जो महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर काम करती है। इसका सम्मेलन जब हैदराबाद में हुआ था तब उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए एक चार्टर प्रस्तुत किया था। वे भारतीय अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की अध्यक्ष रही थी। महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा की कुलपति रही थी और इस दौरान नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना भी की थी। वे महात्मा गांधी के विचारों पर चलती हुई विदेशी कपड़ों और शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया था। वे गुजरात के महिलाओं के बीच स्वतंत्रता आंदोलन का संदेश फैलाने और उन्हें जागरूक करने में सफल रही थी। इनको 1930 से 32 के बीच जेल भेज दिया गया था। वे महिलाएं और बच्चों के लिए कई शोध कार्य किए और किताबें लिखी। उन्होंने शेक्सपियर के कुछ नाटकों और वाल्मीकि के रामायण के कुछ हिस्सों का गुजराती में अनुवाद भी किया था। उन्हें साहित्य से काफी प्रेम था। वे 20 किताबें भी लिखी थी। वे शिक्षिका से लेकर संविधान सभा का हिस्सा रही। वे समाज सुधारक, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता रही। उनका विवाह 1924 ईस्वी में डॉक्टर जीवराज मेहता से हुआ था। वे उस समय गुजरात के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनके सम्मान में उनके नाम पर एक पुस्तकालय खोला गया था जहां की वे कुलपति बनी थी। उनको 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म सूरत में ही 3 जुलाई 1897 को हुआ था और 98 वर्ष की आयु में हंसा मेहता 4 अप्रैल 1995 को बम्बई में अपनी अंतिम सांसें ली। लेकिन देश के संविधान में उनका योगदान, देश निर्माण में उनका योगदान उन्हें हमेशा के लिए मानवता के इतिहास और आधुनिक भारत के नींव में उनके महत्वपूर्ण योगदान के तौर पर जीवित रखेगा। आपको हंसा मेहता के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं लेडीज सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।